ठीक है, यहाँ से वी विल स्टार्ट टपल से। ठीक है, आज से टपल स्टार्ट करते हैं। यहाँ अब जो यहाँ ध्यान दे लो अभी, हमने बेसिकली लिस्ट में देखा था, लिस्ट क्या थी हमारी, इम्यूटेबल, है ना। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, चेंजेबल है। जो बेसिकली जो टप्पल होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, म्यूटेबल। इम्यूटेबल आ गई है, म्यूटेबल। अब ये क्या होता है, जो चेंज नहीं हो सकते। उल्टा बोल रहे थे, इसने उल्टा बोला पहले। पता, म्यूटेबल चीजें चेंज हो सकती है, इम का मतलब ही समझ रहे होगे कि जो चेंज नहीं हो सकती। टप्पल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर, और इम्यूटेबल होता है। अब मतलब इम्यूटेबल है तो इसके अंदर कोई फंक्शन बेसिकली यूज नहीं होगे, है ना। क्योंकि क्या ही ऐड करोगे, क्या ही डिलीट करोगे, जब वो कोई मतलब जो एक बार बन गया तो बन गया, वो वाली बात है इसमें। ठीक है, अब होता कैसे, एक बार ये चीज बता देता हूँ मैं, कि जैसे हमें बेसिक एक चीज रिकैप कर देता है, एम्प्टी ऐसे बनती है लिस्ट, है ना। एम्प्टी ऐसे थी ना। अब यहाँ पे जैसे हम टप्पल बनाएंगे, कि जैसे 1 2 3 4, टप्पल क्या मिक्स कलेक्शन है। जैसे मैंने ए को खोल के आ गया, और मैं इसमें क्या कर दूंगा, स्ट्रिंग भी ऐड कर सकता हूँ, आ गई स्ट्रिंग भी। ठीक है, और यहाँ पे हम फ्लोटिंग पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, कोमा जैसे 5.5, वो भी आ गए। मतलब इसमें क्या है, मिक्स कलेक्शन है इसमें, कि यहाँ है ना कलेक्शन ऑफ ऑर्डर, कि हर एक तरह का इसने एक्सेप्ट कर लिया था, लाइक इंटीजर भी, स्ट्रिंग भी, और फ्लोटिंग पॉइंट भी। क्लियर है ये वाली बात, ये हो जाएगा। ये तो आसान है, तो मतलब बनाने का है, कैसे बनते हैं, कि लिस्ट में हमने कैसे देखा था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आते हैं, और इसके अंदर। ठीक, अब मिक्स हमने देख लिया है, नेस्टेड हम लिस्ट में देख के ही आए थे, है ना। ठीक है, ये चीज पता है तो देन ये 4 को प्रिंट कराना होगा तो क्या आएगा, बस मेरे को आउटपुट में 4 चाहिए। यहाँ पर आ गया 2। क्लियर है, कि हमने लिस्ट में भी किया था ना ये वाली चीज, कि यहाँ पे पहले ये 1 0 1 2, 2 पे आ रहा है ना, ये हो जाएगा। मतलब नॉर्मल है कि पहले बेसिक टप्पल कैसा होता है, मिक्स टप्पल कैसे होते हैं, और नेस्टेड क्या होते हैं। पर नेस्टेड में आपने एक चीज नोटिस की होगी, इसके अंदर टप्पल भी है और लिस्ट भी है ना। मिक्स है ना इसके अंदर, ये चीज क्लियर है। इसमें दोनों ब्रैकेट यूज हो रहे हैं। हाँ, जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो चीज आती है वो लिस्ट होती है बेसिकली, और जो नॉर्मल पैरामीटर ऐसे आ रही है तो वो क्या होगी, टप्पल हो गई। ठीक है, सर टप्पल में लिस्ट आ सकती है, लिस्ट में टप्पल नहीं आ सकती। मतलब एक तरह से इम्यूटेबल है ये हो जाएगा। और साथ के साथ करते रहो फिर, क्योंकि टप्पल छोटा सा ही टॉपिक है, क्या पता आज ही खत्म हो जाए। अब छुट्टी मत मारना, क्योंकि टॉपिक एक एक दो दो दिन में ही खत्म हो गए। क्योंकि मैंने कहा था लिस्ट तक की थोड़ी स्लो चलेगी, उसके बाद तो सारी चीज़ें वही रिपीट ही होनी है। अब तो रिपीट टेलीकास्ट चलेगा, बस पैरामीटर और इनका ही, ब्रैकेट्स का ही फर्क आ रहा है अब तो। हेलो, हाँ भाई नेट नहीं चल रहा। हाँ,
नेट ही नहीं चल रहा है। आप करवा दो। अभी तक स्कैनिंग पे गया है तो जियो का जाने आता था। कोई सा नहीं चल रहा ना ड्यूकेट 1 ना ड्यूकेट S4 5G कोई सा नहीं चल बंद करके चल रहा है स्कैन। रहा नहीं चलेगा आप चलेगा बिल्कुल नेट नहीं रहा। कनेक्टेड हो गया बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ अब चल रहा है थोड़ा नीचे का ऊपर नहीं आ रही क्या उसका नेट किसको? नीचे वाले राउटर अच्छा कौन सा? जो रूम में मेन जियो। जियो का तो मैं सोच रहा हूँ कि देखना आ रही है तो देखना। क्या नाम था उसका आज छेड़ दी है ये चेक करूँगा सर। किसान छेड़ दिया नारा छेड़ दूँगा। तो कौन चेक है कर कलाकार वाला यार वो सागर सर तो उस पे होंगे वैसे तो होने दें। जैसे कि हो गया सागर सर को फोटो छेड़ूंगा। उन्होंने भी नहीं करा होगा कर दूँगा। ये हो गया ये तो खुद कर लोगे एक्सेस एलिमेंट करना आता ही है ठीक है वो देख लिया है सेम ही है अब ना एक चीज होती है टप्पल अनपैक ठीक है अब टप्पल अनपैक क्या होता है वो चीज देख लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे ए में स्टोर कर दिया 1 2 3 4 ठीक है यहाँ पे 4 चीज स्टोर कर दी टप्पल के अंदर अब अनपैक में क्या होता है कि जितने इसके अंदर उतने वेरिएबल असाइन करने पड़ेंगे अब जैसे मैं नॉर्मली प्रिंट करता हूँ ए को टप्पल के अंदर आ रहे हर एक एलिमेंट है ना अब अनपैक का मतलब होता है कि इन्हें टप्पल से बाहर निकालना ठीक है अब इन एलिमेंट्स को इनसे बाहर निकालना है तो वो चीजें कैसे करेंगे यहाँ पे सबसे पहले ए बी सी डी एंड ए अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ वो मैंने ए के इक्वल करे प्रिंट ए के अंदर रहता ना सारा डेटा स्टोर अब ए में आ गया बी में एंड सी में 4 वेरिएबल है तो 4 चीजें असाइन करनी पड़ेगी अगर मैं एक हटा देता हूँ 3 ही रखता हूँ हाँ वही है एक्सपेक्टेड 3 थे है ना कि टू मैनी वैल्यूज है अभी भी एक रह गई ना मतलब जितने वेरिएबल उसके अंदर हो गए उतने यहाँ पे असाइन करने पड़ेंगे ठीक है क्योंकि एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर होगी ए इज इक्वल टू ए कैसे करेंगे? ये लो इसमें फर्क आ रहा था ना। पहले अगर आप खाली ए प्रिंट कर रहे थे तो 1 आ रहा था। अब ए जेड भी है अब वो फर्स्ट वैल्यू आ रही है ना अब यहाँ पे बी कोमा सी कोमा डी सारी वैल्यू आ गई और पर ये अनपैक हो गई ना है ना इसे कहते हैं अनपैक करना बेसिकली टप्पल में से बाहर निकाल देना जितनी अंदर उसके वेरिएबल्स हो गए मतलब वैल्यू होगी उतनी ही वेरिएबल सामने असाइन कर देंगे ठीक है ये चीज क्लियर है अनपैक क्या होता है हो जाएगा मैं पीछे का गेट किसने बंद किया
क्या नेस्टेड क्या? हाँ, अलग करना पड़ेगा पहले नेस्टेड में से, कि है तो टप्पल के अंदर ही नेस्टेड वाला सिनेरियो भी, तभी ये हो गया डन। ये तो आसान था, चले आगे। स्लाइसिंग, स्लाइसिंग आती है? चेक कर लेते हैं कितनी आती है, पता लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब स्लाइसिंग पता है? देखो पहले लोगों ने कह दिया नहीं, पहले नॉर्मल देख लेते हैं कि अगर ये मेरे को 5 चाहिए तो कैसे होगा? 4 4 आ गया। अब एक चीज होती है कि मेरे को ये 2 से स्टार्ट करना है और ये 7 तक चाहिए, मतलब 2 से लेके 7 तक एलिमेंट चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। 1 कॉमा नहीं आता, 1 कोलन होगा। अगर n-1 का भी रूल है इसमें, आ गया 2 से 7, क्लियर है कि 1 से स्टार्ट होगा और 7 तक। क्लियर है स्लाइसिंग का कैसे होता है ये वाला? पक्की बात है? ठीक है। अगर ये मेरे को रिवर्स में चलाना हो देन, अच्छा देख लिया। नहीं वो तो हमने एक स्लाइसिंग वाला आपने क्वेश्चन दिया था, हाँ वो कर दिया था ना। -1, अगर यहाँ -1 कर दूंगा, अगर मैं सिर्फ -1 लिखूंगा पूरा लास्ट से, है ना? लास्ट से कम हो गया, लास्ट से कम हो गया ना, कि मतलब लास्ट का एक नहीं चाहिए हमें, 9 हटा दिया क्योंकि वहां से 0 से 1 कि लास्ट का एक नहीं चाहिए। अब वो ये कि -3 कर दूंगा तो लास्ट के 3 नहीं चाहिए, 7 8 9 हट गए। अब यहाँ पे मैं 2 कोलन लगा देता हूँ, नाउ इसे कर देते हैं -1। अब रिवर्स हो जाएगा। समझे वाली बात? पहला इसमें भी वही होता है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, कि बेसिकली अभी माइनस हटा देते हैं, नॉर्मल देख लेते हैं कि भाई 1 से चला है, ठीक है, और कहाँ तक ले जा रहे हैं हम? 8 तक कर दिया, फिर देन कितने स्टेप कर दिए? 2 कर दिए। 1 से स्टार्ट हुआ, 2 2 के बीच में स्टेप आ गए और कहाँ तक गया था? 8, है ना? स्टार्ट स्टॉप स्टेप, क्लियर है ये वाली बात? आसान है ना टप्पल भाई? अभी तक तो है। काफी है। इसका तो वही है कि कोई चीज़ हमें परमानेंट फिक्स करनी हो तो तभी यूज कर लेते हैं टप्पल। वैसे इसका भी, टप्पल्स का भी यूज केस कम है, एक लिस्ट का होता है, एक डिक्शनरी का होता है, इन दो का सबसे ज़्यादा होता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है सेट, फिर फोर्थ नंबर पर आता है टप्पल। यूज केस के मामले में सबसे ऊपर लिस्ट है, फिर डिक्शनरी है। टप्पल छोटा सा ही है ना, खत्म करते हैं। हो गया।
डन है, आगे चले। ये बढ़िया है, एंटर कर देते हैं थोड़ा। यस, ये मजेदार है। ठीक है, इसमें से मेरे को सिर्फ 5 चाहिए, क्या आएगा? ठीक है, आगे। 2 0 और कोई? 2 0 1। ठीक है, 0 1 2 फिर इसका 0 1 2 ऐसे करके समझ गया। पक्की बात है। क्योंकि ये आ रहा है ना, पहले यहाँ हो गया ब्रेक, फिर ये हो गया पूरा, फिर ये थर्ड पे ये आ गया। हाँ, 2, फिर क्या आएगा? 1, फिर 0 है। 6 आया तो सही तो है यहाँ पे। सही तो है, पहले 2 कर लिया, 0 1 2, 2 पे ये पूरा आ गया है ना, फिर ये 1 पे ये 0 0 पे ये हो गया, फिर 1 पे ये पूरा हो गया, 1 हो गया, अब ये 1 के अंदर फिर 0 है। यही है ना कि मैं 0 हटा देता हूँ, सिर्फ 2 1 लिखता हूँ, पूरी आ गई ना, पर मेरे को 5 चाहिए था, तो और एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, 0 कर देंगे। जो दूसरा ब्रैकेट होता है, कौन सा वाला जो दूसरा? लोकेशन वाले हम यूज करते हैं एफ के साथ, वो सिर्फ नहीं यूज करते हैं ना ब्रैकेट। एफ के साथ फॉर्मेटिंग डिक्शनरी वाला, कर्ली ब्रेसेस, हाँ वो की के लिए यूज करते हैं, वो सिर्फ वही यूज होता है, डिक्शनरी में यूज होता है, और सेट में भी यूज वही होता है। सेट में भी वही होता है। वो बताऊंगा इनका दोनों का कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कि दोनों में क्योंकि सिमिलर ब्रैकेट यूज होते हैं। ब्रैकेट का भी बहुत इशू है, अगर ये गलत हो जाए तो फिर नहीं आता। फिर नहीं आएगा। दो चीजें याद रखना, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग हमेशा लिस्ट के अंदर होती है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही होती है दोनों चीजें हमेशा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स ही तो निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। स्लाइसिंग करी थी ऊपर, वो भी किस में आई थी, स्क्वायर ब्रैकेट में आएगी। ये दो चीजें तो याद रखनी है। यहाँ तक क्लियर है? चले आगे, ये तो आसान था, हो जाए तो बता देना, फिर आगे चलते हैं।
गया? सबका डन? अच्छा, काउंट और इंडेक्स का क्या काम था? लिस्ट में भी करके आया ना ये दो फंक्शन, तो काउंट और इंडेक्स। यस, और इंडेक्स place of that element. कि जैसे काउंट में 1 लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट की रिपीटिशन, और जैसे 3 लिखा है इसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ये तो क्लियर है? ये तो करके भी आए थे ना उसमें, तो स्किप कर दे, ये तो हो जाएगा। किसी का कोई डाउट है इसमें? सबसे ही पूछ रहा हूँ मैं तो। क्या आगे वाले क्या पीछे वाले, हमने तो सबसे पूछा है। चलो भाई, अच्छा ये चीज बता देता हूँ मैं, ये इसमें होना तो है नहीं, पर बता देते हैं। वो तो सही है ना, जोड़ना जोड़ना ऐड करना। अब ये देखो, इसमें हम सीधा प्रिंट में लिख देते हैं कि a प्लस बी, तो क्या लगता है इनकी वैल्यू आपस में ज्वाइन होगी? नहीं होगा, एक में ही हो जाएगा वो। टप्पल्स में कोई ऑपरेशन अलाउड नहीं है ना, वो चेंज नहीं हो सकते, इम्यूटेबल है। ऐसा नहीं होगा ये 1+3 हो जाए, ये चीज़ नहीं हो सकती, वो उसी में ही पीछे कर दिया, और है ना, इम्यूटेबल है ना बेसिकली है। क्लियर है ये वाली बात? उसमें ए के अंदर बी को जोड़ दिया। हाँ, अब यहाँ वो ये है कि मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा भी है ना टप्पल है, माइनस में होगा, नहीं होगा, सम तो हो सकता है, सम हो गई, सम तो अलग होता है। अब वो ये मैं खाली ए का लिखता कि जैसे आपस में तो दो टप्पल हो गए नहीं, अब मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ ए को सिर्फ, तो हो जाएगा। वही है कि 2 बार रिपीट कर देगा अंदर ही एलिमेंट्स को, ये नहीं है कि वो मल्टीप्लाई हो जाएगा जितने भी अंदर है, बस वो रिपीट ही कर देगा उसको। लिस्ट में हो जाता है ना सर, हाँ लिस्ट में होगा। जो वैल्यू है वो चेंज नहीं करेगा। हाँ, वैल्यू चेंज नहीं होगी, इम्यूटेबल है ना, क्योंकि इम्यूटेबल का मतलब ही वही है कि जो वैल्यू है वो वही रहेगी, चेंज नहीं हो सकती। ठीक है सर, सी बना के सर करें, अगर सी इक्वल टू, फिर क्या फायदा, बात तो वही है, हो तो जाएगा ना, नहीं होगा। क्यों क्यों होगा, है तो टप्पल ही, ब्रैकेट लग गया ना, एक वेरिएबल में अलग से स्टोर करा के क्या फायदा। सर काउंट और इंडेक्सिंग में मेरा आ नहीं रहा, 0 1 2 लिखा है। किसकी कर रहे हो, 1 की? तो 1 तो एक ही बार रिपीट हो रहा है। तो अगर हमें ये पता करना है इसके अंदर कितने एलिमेंट है तो फिर, अच्छा इसके अंदर कितने हैं, वो तो लाइन फंक्शन था। अच्छा अच्छा ओके ओके, और मैंने 32 डाला तब भी उसका वो, जैसे लाइन में मैंने क्या लिख दिया, क्या क्या टप्पल है ना नाम, चेक बता तो दिया। सर एक बार ये दोबारा बता दो सर, काउंट मतलब ठीक है बैठो। अब इसका मतलब यही होता है कि पहली बात कि आपस में जो नंबर एक बार फिक्स हो गया, वो नंबर एलिमेंट चेंज नहीं हो सकता टप्पल के अंदर, ठीक है। कि जैसे मैंने एक को मल्टीप्लाई करा 2 से, तो ये सारे नंबर 2 से मल्टीप्लाई होने थे ना, पर नहीं हुए, वो रिपीट हो गए ना 2 बार। अब वो ये मैं इन दोनों को आपस में, दो टप्पल को आपस में ज्वाइन करता हूँ, तो लाइक क्या कर दूंगा, ए प्लस, ये क्या हो गया, ए प्लस बी, ठीक है। वो सेम उसके बाद 3 4 5 6 ऐड कर दिया ना, बस वही। पर ये नहीं है, इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में ऐड नहीं किया इन्होंने, कि ऐसा नहीं है 1+3 4 होके आ जाएगा, क्योंकि टप्पल में जो एलिमेंट एक बार फिक्स हो गया वो हो गया, इसमें सर कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। इम्यूटेबल है ना, तभी तो छोटा सा है।
क्लियर है ये वाली बात? हो गया? सारा तो बेसिक बेसिक है सारे का। चले आगे। टपल टपल देख ही लिया, क्या फायदा। ठीक है, अब एक चीज कह सकते हैं यहाँ पे कि इम्यूटेबल के अंदर हम एक चीज एलिमेंट जोड़ सकते हैं, पर कैसे? बस हो गया, थोड़ा स्लाइसिंग वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, स्लाइसिंग के थ्रू ही ऐड हो सकता है इसमें, वो देख लेते हैं कैसे होता है एक बार। वो चीज मैं बता देता हूँ कि जैसे ए ले लिया, 1 2 3 4 5 6 6 बहुत है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल और बना लिया। अब मेरे को कहाँ जोड़ना है, कहाँ करें ऐड? 4 के यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे मेरे को क्या ऐड करना है, 50 कर लेते हैं। एक एलिमेंट अगर मेरे को यहाँ पे ऐड करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, कोई सा भी कर लेंगे, 5 8 जो मानो। अब पहले सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसकी स्लाइसिंग की स्टार्ट कहाँ से करना है? तो स्टार्ट कहाँ से होगा ये? जीरो से। ऐड कहाँ करना है, वो वाला पॉइंट। अच्छा, 2 3 यहाँ पे कितना है, 0 1 2 2 कर दिया, 1 प्लस क्या ऐड कराना है, 50 कर दिया। अब ये चीज याद रखना, मैं 50 को खाली ऐसे नहीं लिख सकता। फिर इसमें अगर हम अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखूंगा 50 को तो वो एज अ इंटीजर काउंट होगा, ना कि टप्पल। तो इसे टप्पल में काउंट करने के लिए कोमा लगा दूंगा। ठीक है, अभी देख लेंगे वो कोमा भी हटा के क्या चीज होती है। शायद 3 आएगा सर, क्योंकि हाँ गलत है, वो आगे ही आ जाएगा। वो आगे आ जाएगा। वही ना। अब यहाँ पे हम करेंगे ए। अब कहाँ पे इसे चाहिए? 4 से चाहिए ना, तो 0 1 2 3 पे 3 पे। तो कॉलन लगाया, बंद, हाँ टीएक्सटी को प्रिंट कर दिया। तो फ्री करना पड़ेगा। अब पर ये देखियो कि हमें 3 के और 4 के बीच में चाहिए था। या इस सिनेरियो में 3 तो चला गया, तो अब कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, मैं वो भी चीज़ बतानी है। अब यहाँ पे जैसे इसे मैंने 1 कर दिया राइट नाउ, अब ये और आगे आ गया है ना, पर 3 तो अब भी नहीं आ रहा। 2 भी गया, वही चीज़ है कि यहाँ वही बात है ना, इसे हमने बता दिया कि यहाँ से स्टार्ट होना है, कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से। 0 1 1 पे ही आ रहा है ना 2 मेरा, 1 की वैल्यू उठा ली। अब वही बात है, यहाँ पे मैंने लिखा था 3, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे 1 कर दिया, 3 भी आ गया वापसी। वो ये स्लाइसिंग की स्टार्ट कहाँ से करना है, इस एलिमेंट के बाद कहाँ से स्टार्ट कराना है, कि जैसे मैंने लिख दिया ना 50, तो इस 50 के बाद कहाँ से स्टार्ट कराना है, वो चीज़ है। समझे? अब मैं वो ये मैं इसे दोबारा से 1 कर देता हूँ तो 2 से हो जाएगा स्टार्ट, हो 2 से स्टार्ट हो गया ना। तो हमें पर ये चाहिए कहाँ था, अब इसे क्या कर देंगे हम, आ गया। वो ये ना कि स्लाइसिंग है, कैसे कहाँ ऐड कराना है। पर एक चीज याद रखना, अगर मैंने बीच में से ये कोमा हटा दिया, मैंने सिर्फ 50 रखा, तो एरर आ जाएगा, वो एज अ इंटीजर काउंट करेगा उसे। बता रहा है ना इंटीज, टप्पल ही टप्पल में होगा ना ऐड उसमें, तो यहाँ पे बस क्या लगा देंगे हम, कोमा, कि वो एज अ टप्पल आइडेंटिफाई हो जाए। क्लियर है ये वाली बात? कि हम आपस में यहाँ वो ये है कि स्लाइसिंग है, कहाँ से स्टार्ट कराना है, कहाँ रोकना है। क्लियर है ये? तो बीच में डालना है तो दोनों सेम होने चाहिए, नहीं तो बीच की वैल्यू गायब हो जाएगी। हाँ, क्यों कहीं भी ऐड ऑन करा सकते हैं हम। उसकी वैल्यू गायब हो जाएगी। अब यही है कि ऐसा नहीं है कि मैं इसे 0 से शुरू करा दूंगा, ये यहाँ बात है, बस 50 के बाद से 1 से शुरू हो जाएगा। हो गया, 50 के बाद से 1 से शुरू हो गया, फिर कि मैंने वो बता दिया ना उसे कहाँ से शुरू होना है, उस एलिमेंट के बाद। अच्छा, मतलब उसमें से उस इंडेक्स वैल्यू के आगे की वैल्यू सारी लिखी। हाँ, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं है। वो स्टार्ट से वहीं से इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट हो जाता है। हाँ, कि हम वो ये कि हम कहीं पे ही बता सकते हैं स्टार्ट कहाँ से होना है, अगर इसके कहाँ लास्ट लगा की है। इंडेक्स वैल्यू देंगे तो बस लास्ट आएगा ना। यस, समझे वाली बात आप?
क्या स्ट्रिंग कर लो ऐड, वो तो मिक्स कलेक्शन है। और स्लाइसिंग तो नंबर में ही होगी हमेशा। इसे फिर ना लिखोगे एस। आगे अपनी क्लास के बच्चे नहीं है, समझदार हो गए। घर में फंक्शन है, इसमें जो दूसरा शादी चल रही है। जो प्लस है वो भी लगाना जरूरी है ना, जो हाँ। ए से पहले प्लस लगाया डबल प्लस आएगा, क्योंकि वो ऐड कर रहा है ना उसमें प्लस में, जैसे हमने ऊपर अगर देखा हम था ये ना। लास्ट वाले यहाँ लगाए सिर्फ ए प्लस 50 कर दें तो कहाँ पे ऐड होगा? ये फिर तो वहीं रहेगा वो, जिसकी जहाँ पोजीशन दे रखी है। जैसे फिर हमने ये हटा दिया, ये चीज़ हटा दिया, अब सीधा मैंने इसे रन किया तो लास्ट है फिर तो, क्योंकि हमने ये बता दिया ना इसके बाद आएगा वो, तो उसके 3 के बाद की बाद। वैल्यू भी वो खत्म कर देगा। हाँ वही तो चीज़ है। समझ आ रहा है? क्लियर है ये वाली बात कि टप्पल के बीच में कोई एलिमेंट ऐड कराना हो तो कैसे कराएंगे? सर एक बार ये लास्ट वाला दोबारा बताना कि अगर इसे रिपीट करवाना है किसको रिपीट करना? मतलब कोई कमेंट करनी है कोई वैल्यू, जैसे मैं चाहता हूँ कि 50 के 150 आए 2 की जगह 2 ना आए, 2 ना आए ना आए 150 और 3 4 5 6 ऐसे तो यहाँ 3 की जगह 2 कर दो, यहाँ से 3 गायब हो गया, यहाँ इसे थोड़ा सही कर देते एक बार, चला गया 3, 3 की जगह आ गया ना फिर 50। ये यहाँ से है, ये स्टार्ट कहाँ से करना है? 0 1 2, 2 की पोजीशन पे आ गया ना ये। क्या मैं ये बताना है कि किस पोजीशन पे आएगा पहले? यहाँ पे 2 लिखा है तो 0 1 2 3 पे आ गया, है ना? क्लियर है ये वाली बात? और लास्ट वाला क्या बताना है कि उसके बाद से कहाँ से शुरू करवाना चाहते हो आप? आज कल हो जाएगी, इतनी नहीं वैसे देखा जाए, टप्पल में कुछ होता ही नहीं, एक टॉपिक खत्म, अब नया टॉपिक होगा। इसमें ब्रैकेट भी आप बताओ ना, टैब ब्रैकेट भी वो दूसरे लगाने पड़ेंगे। दूसरे लगा देते मैंने सारे में स्कोर लगा दिए, वो हो ही नहीं रहा। टप्पल तो उसमें ही आएगा। और सेमी कॉलन भी फर्स्ट वाले में पहले आएगा और लास्ट वाले में स्टार्ट पहला आएगा। पहले का मतलब होता है स्टार्ट, फिर होता है स्टॉप, फिर होता है स्टेप। सेमी कॉलन भी इधर उधर होता है। हाँ, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। कौन सी क्लास में मुश्किल है? जो करेगा बात अब मैंने इसमें जीरो डाल दिया ना, तो मैंने क्या किया 50 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 किया, फिर 50 हो गया ना। हाँ मैं भी ऊपर लिस्ट वाली भेज था ना, हम लोग से वही देख रहे हैं, वैल्यू से वो चेक डालता हूँ बना देता हूँ किसी से बिना बोले तो डायरेक्ट मार देता हूँ। अब देखिए ये जैसे में तो ना किसी से मुझे स्टार्ट होता ना, किसी से हम दोनों साथ हैं फिर से टू से स्टार्ट हो जाएगा। यही बता रहा है मेरे लिए 1 2 फिर
क्या करें तो मतीरी आ जाएगी। ये चीज क्लियर है? अरे भाई कितने हो जाता है मजदूर बनाने के बच्चे के सब हो गया। ये अभी रुक के करेंगे, दो टॉपिक अभी बाद में बताऊंगा डिक्शनरी के साथ हो, ठीक है? ये तो हमें आता ही है, सेम ही चीज है हर जगह, बस वो ब्रैकेट का ही फर्क है ना? ठीक है, ये देख लेना। बस एक चीज है, वो चीज मैं बता देता हूँ कि जैसे मैंने प्रिंट में अब ए बी प्रिंट कर दिया तो आंसर आना चाहिए, नहीं आया। अब ये जो भी आंसर मेरा जनरेट हुआ है वो किस में हुआ है? ऑब्जेक्ट में जनरेट हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि उसे ये नहीं पता आना किस मैनर में है। हमने क्या किया था कि भाई रेंज क्या ले ली 25, नंबर क्या आना चाहिए जो 3 और 6 से डिविजिबल हो, सिर्फ वही आए। और जो भी आंसर होगा उसकी पावर कितनी हो जाए, पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसे किस में जनरेट कर दिया? बेसिकली हमने ये ऑपरेशन किस में किया? टप्पल्स के अंदर, है ना? टप्पल में होता नहीं है, तो उसने किस में बना दिया? ऑब्जेक्ट में बना दिया। ऑब्जेक्ट का मतलब एक मेमोरी में डेटा स्टोर कर दिया है, पर उसको ये नहीं पता उसको आना किस मैनर में है, ठीक है? तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, प्रिंट के आगे क्या लगा देंगे? टप्पल। क्यों टप्पल में आए? टप्पल में आ गया लिस्ट लगाएंगे तो तो लिस्ट लिस्ट में टाइप चेंजिंग है ना, टाइप कास्टिंग हो तो। अब जैसे यहाँ पे टप्पल लिखा था, टप्पल्स में आ गया। अब मैं इसे कहता हूँ लिस्ट में आना है तो लिस्ट में आ जाएगा, कि यहाँ पे हमने क्या कर देंगे, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ गया आंसर, है ना? यहाँ पे अब क्या लिख देंगे, सेट लिख देंगे तो कर्ली ब्रेसेस में आ जाएगा। नहीं आएगा, वैल्यूज भी चाहिए। क्योंकि उसके अंदर हमें की एंड वैल्यू दोनों चीजें चाहिए, हमारे पास एक ही चीज है राइट नाउ। क्लियर है ये वाली बात कि कैसे आना है? बस हमें यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी है, क्योंकि हमें यही बताना है लिस्ट में चाहिए, टप्पल में चाहिए, किस में चाहिए ना। वो तो अलग है, वो तो उसका टाइप बता रहे हैं हम कि इंट में आ जाओ। ये चीज क्लियर है? और तो सेम या सिमिलर है जो करके आया राइट नाउ। इसका कोई डाउट? नो, चले ये शेयर कर दूंगा, देख भी लेना, ठीक है? नहीं, एक लास्ट का टॉपिक बता देता हूँ, बढ़िया है। हाँ, इसमें है, देखो एक चीज है बेसिक है इन जर्नल के लिए, काम तो नहीं आती हमारे, पर हमें पता होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे हमने कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है? सिस्टम, ठीक है? अब जैसे हमने एक लिस्ट बना दी ऐसे ही रैंडमली, कोई भी नंबर ले लिया, ऐसे ही एक डिक्शनरी बना दी। हमें पता नहीं अभी डिक्शनरी कैसे बनती है, तो बाद में बता दूंगा। टप्पल बना दी 1 to 6, और सेट्स बना दिए, ठीक है? बस यहाँ इसे हटा देते हैं, ये सेम कर दिया ना, ठीक है? 1 to 6 ये सारे। अब हमने क्या अपने सिस्टम का कौन सा फंक्शन यूज करा? गेट साइज ऑफ, कि साइज किसका चेक कर रहे हैं हम? ऐसे ही हमने सारे सबका वेरिएबल नेम लिख दिया, किस किस का चेक कर रहे हैं रेंज बताते हैं। ना? साइज मतलब बाइट्स में बताता है, बिट्स, बाइट्स बाइट्स बिट्स कह रहा हूँ, बाइट्स में उसका साइज बता देता है, कि जैसे होता है ना सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है ना? कि बाइट्स हो गया, केबी हो गया, एमबी हो गया, जीबी हो गया, टीबी हो गया, टेराबाइट, है ना? कि सबसे ज्यादा साइज कौन कंज्यूम कर रहा है देखा जाए तो लास्ट में कौन है? सेट्स, है ना? सबसे ज्यादा साइज कौन कंज्यूम करता है, मतलब मेमोरी जगह कौन घेरता है? फिर सबसे कम टप्पल है, लिस्ट है, फिर डिक्शनरी है। मतलब बेसिक इन जनरल नॉलेज के लिए कि सबसे ज्यादा साइज कौन कंज्यूम करता है मेमोरी स्पेस में? सेट सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं, सबसे कम टप्पल। ठीक है? क्लियर है ये वाली?
करके देख लो एक बार ये वाला। import ये तो आसान हो जाएगा ये वाला। सर ये तो हो ही जाएगा import वाला कुछ करना ही नहीं है बस यही करना है, कुछ भी Import लिखना है बना बस। लिया हाँ, एक वेरिएबल में स्टोर करके, अपनी लाइब्रेरी में से कौन सा फंक्शन यूज करा है, गेट साइज ऑफ, और वो पैरामीटर में वो प्रिंट करवा देगा, उसका साइज बता देगा कितना है। तो सर लिस्ट में हम कम वैल्यू लिखे तो क्या? हाँ, हमने कुछ ज्यादा भारी डाल दिया ना। हाँ लिस्ट में 1 2 ये लिखना सेम है। सेम है देख लो इन जनरल नॉलेज के लिए तो, कि काम तो आता नहीं है बट हमें पता होना चाहिए कौन मेमोरी स्पेस ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। ये सिर्फ जो लाइब्रेरी है इसमें SYS हाँ, मैं बता देता हूँ साइज किस में बता रहे हैं। ये साइज बता रहे हमारा बाइट्स में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि पता है ना, बाइट्स KB होती है, MB होती है, जीबी टेराबाइट। सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है बाइट, जो पहले फ्लोपी बिट अलग होती है। जो फ्लोपी आती है फ्लॉपी डिस्क डेव खेलते थे पहले 1-2 MB की होती थी मुश्किल से। डेव भी खेली है उसमें प्लम्बिंग वाली गेम भी होती थी बहुत यूज़ करी है, डॉस में बड़ी खेली अभी तक रखी है एकदम। पहली बार ही सुना है हैं? पहली बार सुनी है हमारे टाइम पे जीबी आ गई थी ना। मैं तो सारी खेली है मैंने डेव से लेके फिर प्रिंस ऑफ पर्सिया वाली है ना, प्रिंस ऑफ पर्शिया में। प्रिंस ऑफ पर्सिया तक खेली है ना वो नहीं खेली होगी वो 2D जो विंडो 95 पर चलती थी लेवल ही पार है। डेव भी बहुत बढ़िया है अब तो वो आ गई है, अब तो कोई यूज नहीं करता ना CD ना पेन ड्राइव, सीधा क्लाउड। अब गेमिंग का कंप्यूटर में आ जाता है क्लाउड से प्ले स्टेशन आ रहा है हाँ क्लाउड पे हो गया था पेन ड्राइव वगैरह कोई मैं तो यूज नहीं करता, 3 साल हो गए, आज तक पेन ड्राइव नहीं लगाई इसमें। जरूरत ही नहीं पड़ती फिर। सीधा क्लाउड पे ही सारा डेटा रहता है, कहीं से भी एक्सेस करना, क्लाउड लॉगिन क्या हो गया। घर पे एक सर्वर बना रखा है, सारा डेटा वहीं स्टोर होता है उसी में। चाहे मेरा लैपटॉप का हो चाहे फ़ोन का हो गया उसके डेटा वहीं सर्वर पे ही है। छुट्टी हो गई टप्पल ही खत्म हो गया हो गया खत्म है ही, और क्या है इसमें। अब तो नया टॉपिक है, डिक्शनरी या सेट करें। डिक्शनरी कर लेते हैं पहले। हाँ, डिक्शनरी कर देगा पहले, सेट्स में अच्छे अच्छे टॉपिक डाले हैं कि टेक्स्ट प्रोसेसिंग कैसे होती है, ग्राफ एल्गोरिदम क्या होती है, गेम्स और बैंकिंग मशीन में क्या लॉजिक यूज होते हैं। सर एक बार इसको देख लो तो पांडा का मिस होगा इतनी आगे कैसे पहुंच गए। अरे मैं वैसे कुछ कर रहा हूँ एक बार देखना मतलब कोड मैंने कर रखा है कि नहीं कर रखा कमांड लाइन से कोड करा ना कुछ चल रहा नहीं चल रहा है यार पाजी होता है कुछ, ये रो क्यों कर रखा है, कोड करोगे। इंपोर्ट गलत हो गया इंस्टॉलेशन के दोबारा इंस्टॉल कर वो है ही देते हैं। नेट से कनेक्ट नहीं किया होगा ये इंस्टॉल। मैंने डाल रखा है नेट तो मैं कनेक्ट कर देता हूँ नेट पर बात 40 हो रही है। ये लंदन में पहले लोग मेरे पास है आ गया होगा मेरा गैलेक्सी आया ये आ जा
फोन तो रखा नेट नेट तो नहीं रहता, एक मिनट फ्लाइट मोड में डाल, सॉरी एक मिनट फ्लाइट मोड में डाल कर दिया मैंने CMD में इसमें इंस्टॉल किया था। नहीं कर रहा है वो मिड लैब क्या होता है वो भी डाल दिया, सब डाल दिया मैंने, सब डाल दूंगा मैं। सब डाल दिए थे लेकिन मेरे से इसमें नहीं चला। हो रहा है ना? मेरे से मतलब डेस्टिनेशन का कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। इंपोर्ट हो गया इसमें।